दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि पीएचडी की पढ़ाई कंप्लीट कर चुकी थी। उसका नाम जारा था और जारा को नए नए एक्सपेरिमेंट करना अच्छा लगता था। वो दिन ब दिन कई प्रकार के एक्सपेरिमेंट करती रहती थी। तभी एक दिन वो ऐसे ही कोई एक्सपेरिमेंट कर रही थी। तभी अचानक से उसका प्रयोग फेल हो जाता है। ये देखकर वो परेशान हो जाती है और सोचती है कि आखिर मेरा प्रयोग फेल कैसे हुआ। वो बार बार उस प्रयोग को ट्राई करती है लेकिन वो हर बार फेल हो रहा था। उस प्रयोग के दौरान वो एक चीज नोट करती है कि जिस इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो प्रयोग कर रही थी वो इलेक्ट्रॉन वहां से गायब हो चुका था। ये देखकर जारा कंफ्यूज हो गई और सोचने लगी कि आखिर इलेक्ट्रॉन कहाँ गया। तभी वहां पे जारा का एक दोस्त आता है और उसका नाम भानु था। वो भानु को बताने की कोशिश करती है कि वो एक प्रयोग कर रही थी, लेकिन उसके प्रयोग के दौरान वहां पे एक इलेक्ट्रॉन गायब हो गया था। इस बात को भानु सीरियस नहीं लेता है और दोबारा से प्रयोग करने के लिए कहता है। अगले दिन को भानु और जारा अपनी एक और दोस्त नीलम से मिलते हैं और उसे अपने प्रयोग के बारे में बताते हैं। नीलम इस बात में उनका भरोसा तो नहीं करती है, लेकिन मजबूरन उसे अपने दोस्त होने के नाते उनकी बात माननी पड़ती है और वो उनका साथ देने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि जारा अपना प्रयोग एक जानवर के ऊपर करना चाह रही थी। लेकिन उस शहर में जानवर को ना मारने के नियम लागू थे। इस वजह से पूरे शहर में जानवरों को ना मारने के टेम्पलेट छप गए थे। तभी जारा अपने प्रयोग में सबसे पहले एक कील को रखती है और जब वो अपने प्रयोग को चालू करती है तो वो कील वहां से गायब हो जाती है। जारा फिर से अपने प्रयोग को चेंज करती है और अब की बार कील की जगह पर एक मोटे अंटे को रखती है। प्रयोग चालू करते ही अंटा भी वहां से गायब हो जाता है। हाँ। जारा का ये प्रयोग देखने के बाद भानु और नीलम एकदम से शौक हो जाते हैं और वे अब इस प्रयोग को किसी जानवर पर करना चाहते थे, क्योंकि वे जानना चाहते थे कि आखिर कोई भी चीज गायब होकर कहाँ पे जाती है। तभी अगले दिन को वे उस प्रयोग में एक क्यूब को रखते हैं और अब की बार वे क्यूब को गायब करने की बजाय दूसरी जगह पर पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जारा जैसे ही प्रयोग को चालू करती है वो क्यूब दूसरी जगह पर पहुंच जाती है। ये तो कमाल हो गया। ओह माय गॉड। ये देखकर तीनों दोस्त आपस में बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और वे सोचने लगते हैं कि अब वे दुनिया में कोई भी चीज को बदल सकते हैं। दुनिया में होने वाली बुरी चीजों को वे सही से कर सकते हैं। तभी तीनों फैसला करते हैं कि वे उस मशीन को बड़ा बनाएंगे और वे किसी जीवित चीज के ऊपर अपना प्रयोग करेंगे। भानु अपने मन ही मन में जारा को बहुत ज्यादा प्यार करता था, क्योंकि वो उसके साथ पिछले 6 सालों से रह रहा था। लेकिन जारा को भानु में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। अगले दिन को जारा देखती है कि उन्होंने उसकी मशीन को थोड़ा सा बड़ा बना दिया है। इसे देखकर जारा पूरी तरह से शौक हो जाती है और अपने दूसरे प्रयोग करने के लिए रेडी हो जाती है। अगली बार जारा एक कीड़े के ऊपर अपना प्रयोग करने का फैसला करती है। वो जैसे ही उस पर प्रयोग करती है वो कीड़ा अपने आप दूसरी जगह पर ट्रांसफर हो जाता है। ये देखने के बाद तीनों दोस्त और ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि वे एक जीवित चीज को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचा सकते थे, वो भी सेकंडों में। धीरे धीरे वे अपना एक्सपेरिमेंट एक बिल्ली पर भी करते हैं और बिल्ली पर भी उनका एक्सपेरिमेंट सही तरीके से हो जाता है। अगले दिन जारा अपने मॉम के घर पर काम कर रही थी। तभी भानु वहां पर आता है और जारा से फिल्म चलने के लिए पूछता है। जारा फिल्म के लिए भानु को हाँ कर पाती, इतने में ही जारा की मॉम वहां पे आ जाती हैं। तभी अगले दिन को तीनों दोस्त फैसला करते हैं कि क्यों ना वे एक बड़ी चीज पर अपना प्रयोग करें, यानी कि वे अपना प्रयोग किसी इंसान पर करना चाहते थे। इसलिए वे एक गेम खेलते हैं जिसमें जारा का जाना तय होता है और अगले दिन को जारा को मशीन के नीचे रख दिया जाता है। ये करते हुए जारा को थोड़ा सा नर्वस फील हो रहा था। तभी भानु जारा के पास आता है और उसे एक किस देता है। उस किस के बाद जारा भी भानु को चाहने लगती है। तभी प्रयोग स्टार्ट होता है और मूवी में ब्लैंक स्क्रीन आ जाती है। तभी जारा की आंख अपने बेड पर खुलती है और वो नॉर्मल तरीके से उठती है और वहां से चली जाती है। वो जैसे ही घर के बाहर आती है तो उसके साथ एक आदमी अजीब सा व्यवहार करता है, लेकिन जारा उससे ज्यादा बात ना करते हुए वहां से चली जाती है। इसके बाद जारा अपने दोस्तों के पास लैब में आती है, लेकिन उसके दोस्त जारा को अजीब तरह से देख रहे होते हैं। जारा उन्हें देखकर ये समझ नहीं पाती है कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन भानु और नीलम जारा से अजीब तरह से बात करते हैं। जारा को उनका बात करना अजीब लगता है और वो वहां से चली जाती है। तभी जारा वापस जैसे ही अपने घर आती है तो अपने घर का सामान बिखरा हुआ देखती है और वो वहां से किसी को मुखड़ा पहने हुए अपने सामान को चुराते हुए देखती है। वो उसे रोकने की कोशिश करती है और उससे अपना सामान लेने के लिए उसका पीछा भी करती है, लेकिन वो चोर जारा को धक्का दे देता है और उसका सामान लेकर वहां से भाग जाता है। तभी जारा अपने दोस्तों के पास जाती है और उससे बताती है कि उसका लैपटॉप चोरी कर लिया गया है, लेकिन उसके दोस्त इस बात पर भी उसका ज्यादा साथ नहीं देते हैं और उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि ऐसा तो होता रहता है
अब जारा को उनका बात करने का तरीका बिल्कुल भी नहीं पच रहा था, इसीलिए जारा वहां से चली जाती है और अकेले में बैठकर कुछ सोचने लगती है। तभी जारा दोबारा से भानु और नीलम के पास आती है और उनसे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वे दोनों फिर भी उससे अच्छे से बात नहीं करते हैं और आपस में बातें करने लग जाते हैं। भानु जारा से हर बात डायरी पर लिखने के लिए कहता है, क्योंकि उसका कहना था कि जारा हर बात को जल्दी से भूल जाती है। तभी जारा को वहां पे एक दरवाजा दिखाई देता है जो कि अंदर से लॉक था। वो भानु से दरवाजा खोलने के लिए कहता है, लेकिन भानु उससे मना कर देता है। इसके बाद जारा अपने घर चली जाती है और घर से नीचे देखती है तो उसके नीचे बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी। जारा नीचे आकर देखती है तो वहां पर कुछ लोग जानवरों के मुखौटे पहनकर घूम रहे थे। जारा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए वो वापस अपने घर लौट आती है। तभी रात को उसके दिमाग में एक आइडिया आता है।